नमस्कार दोस्तों, रियल बैंकिंग यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं दो क्रेडिट कार्ड को। ये दोनों ही क्रेडिट कार्ड एचडीएफसी बैंक की तरफ से आते हैं। एक का नाम है मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड और दूसरा है मिलेनिया क्रेडिट कार्ड। दोनों ही क्रेडिट कार्ड मार्केट में बहुत ही अच्छा कॉम्पिटिशन क्रिएट कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, हम वीडियो में इधर उधर की बात नहीं करते हैं, सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात ये कि आपके लिए कौन सा कार्ड ज्यादा अच्छा है, इसको कंपेयर करने के लिए हम कुछ बेस क्रिएट करने वाले हैं जिसके ऊपर हम दोनों को कंपेयर करेंगे। सबसे पहली बात, मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड में आपकी ज्वाइनिंग फीस और एनुअल चार्जेस कितने हैं। तो इसमें 500 रुपए ज्वाइनिंग फीस और एनुअल चार्जेस लगते हैं, प्लस जीएसटी एक्स्ट्रा लगता है। और अगर हम बात करें मिलेनिया क्रेडिट कार्ड की, तो उसमें 1000 रुपए प्लस जीएसटी लगता है। परंतु अगर आपको बैंक की तरफ से प्री अप्रूव ऑफर आया है और यहाँ पे अगर आपको लाइफ टाइम ऑफर बैंक की तरफ से दिया जा रहा है, तो आपके लिए खुशखबरी है, आपको ये कोई भी चार्जेस नहीं देने हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको 30,000 रुपए पहले 90 दिनों में खर्च करने होंगे। अगर आपके पास लाइफ टाइम ऑफर नहीं है तो आपको ज्वाइनिंग फीस और एनुअल फीस देनी होगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे ज्यादा जरूरी चीज के बारे में। सभी लोग इसी का इंतजार कर रहे थे, रिवार्ड पॉइंट सिस्टम का। दोनों ही कार्ड में क्या क्या रिवार्ड पॉइंट का सिस्टम है, कितना रिवार्ड मिलता है और जो कैश पॉइंट हमको देखने को मिल रहे हैं, रिवार्ड पॉइंट उनकी आखिरकार वैल्यू कितनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड के बारे में। वहां पे आपको 150 रुपए खर्च करने पर 2 कैश पॉइंट देखने को मिलेंगे। बिल्कुल दोस्तों, आपने सही सुना, एचडीएफसी बैंक में रिवार्ड पॉइंट को कैश पॉइंट कहते हैं। अगर आप कहीं पे भी जाते हैं तो यहाँ पे आपको क्या होगा, 150 रुपए खर्च करने पर 2 कैश पॉइंट देखने को मिलेंगे। परंतु दोस्तों अगर इनके चुनिंदा मर्चेंट के ऊपर आप स्पेंड करते हैं तो वहां पे आपको 10x रिवार्ड पॉइंट देखने को मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे इनके चुनिंदा मर्चेंट के ऊपर स्पेंड करते हैं तो यहाँ पे आपको 150 रुपए खर्च करने पर 20 कैश पॉइंट मिलेंगे। दोस्तों यहाँ पे जान लेते हैं इनके सिलेक्टेड मर्चेंट कौन कौन से हैं। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, यहाँ पे रिलायंस का स्मार्ट सुपर स्टोर और साथ में बिग बास्केट और स्विगी आपको देखने को मिल जाएगा। इस लिस्ट में दोस्तों जोमेटो नहीं है। अगर आप जोमेटो के साथ जाना चाहते हैं तो फिर आपको मिलेनिया कार्ड लेना पड़ेगा। जो मर्चेंट का मैंने नाम लिया है, अगर आप यहाँ पे स्पेंड करते हैं तो यहाँ पे आपको 10x यानी 20 कैश पॉइंट देखने को मिलेंगे। यहाँ पे अगर आप 150 रुपए खर्च करते हैं तो, और साथ ही साथ में अगर आप कोई भी प्रोडक्ट ईएमआई के ऊपर परचेज करते हैं तो दोस्तों 5x आपको यहाँ पे रिवार्ड पॉइंट देखने को मिलेंगे। इसका दोस्तों अर्थ यही हुआ, अगर आप इनके सिलेक्टेड मर्चेंट से अगर आप कोई भी चीज ईएमआई पे परचेज करते हैं तो आपको 150 रुपए के पीछे 10 कैश पॉइंट देखने को मिलेंगे। चलिए अब दोस्तों बात कर लेते हैं मिलेनिया क्रेडिट कार्ड के बारे में। यहाँ पे पूरा का पूरा सीन चेंज हो जाता है। यहाँ पे कैश पॉइंट नहीं, यहाँ पे आपको डायरेक्टली 5% कैश बैक देखने को मिल जाएगा बिना किसी झंझट के। परंतु सबसे बड़ा फायदा यह है कि यहाँ पे आपको जो मर्चेंट की लिस्ट मिल रही है, सिलेक्टेड मर्चेंट की लिस्ट, वो बड़ी है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, स्विगी, जोमेटो और इससे भी बहुत ज्यादा ऐसे मर्चेंट है जिनकी लिस्ट में यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिखा दूंगा। इन सारे मर्चेंट के ऊपर आपको डायरेक्टली 5% का कैश बैक देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों हम यहाँ पे कैश पॉइंट की लिमिट देखें कि यहाँ पे हम कैशबैक है वो ज्यादा से ज्यादा कितना ले सकते हैं, तो यहाँ पे आपको ट्विस्ट आ जाता है। यहाँ पे आपको जानना जरूरी है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड की, इनकी दोस्तों जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 2500 कैश पॉइंट पर मंथ की। हर महीने आप ज्यादा से ज्यादा 2500 कैश पॉइंट ले सकते हैं, इससे ज्यादा आप इसमें नहीं ले सकते। और रही बात मिलेनिया कार्ड की, तो मिलेनिया में यहाँ पे आपको 1000 कैश पॉइंट की लिमिट देखने को मिलती है। मैक्सिमम आप यहाँ पे 1000 कैश पॉइंट यहाँ पे ले सकते हैं, इससे ज्यादा आपको नहीं मिलने वाले। यहाँ पे दोस्तों काफी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि वहां पे 2500 की लिमिट और वहां पे 1000 की लिमिट, ऐसा क्यों। तो मैं आपको बता दूं, दोनों में कैश पॉइंट की वैल्यू अलग अलग है। अगर हम बात करते हैं मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड की, तो वहां पे 25 पैसे एक कैश पॉइंट की वैल्यू है। जबकि हम बात करें मिलेनिया क्रेडिट कार्ड की, तो वहां पे 1 रुपए की वैल्यू है। एक कैश पॉइंट 1 रुपए के बराबर है। पर फिर से वही टर्म एंड कंडीशंस आ जाती है। अगर आप अपने स्टेटमेंट बैलेंस के अगेंस्ट लेते हैं तभी आपको 1 रुपए की वैल्यू मिलेगी एक कैश पॉइंट के पीछे। अगर आप यहाँ पे कोई भी वाउचर लेते हैं तो आपको 30 पैसे की वैल्यू देखने को मिलेगी। मैं तो डेफिनेटली यही रिकमेंड करूंगा, आप अपने स्टेटमेंट बैलेंस के अगेंस्ट लीजिए तो आपको 1 रुपए की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि काफी अच्छा है। अगर दोस्तों हम घुमा फिरा के बात ना करें और सीधी बात करें, तो मैक्सिमम यहाँ पे आप 625 रुपए की वैल्यू ले सकते हैं कैशबैक, जो कि है यहाँ पे मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड से। और 1000 रुपए तक आप यहाँ पे कैशबैक ले सकते हैं, वो है यहाँ पे मिलेनिया क्रेडिट कार्ड से। पर दोस्तों अभी तक कंपटीशन खत्म नहीं हुआ है, अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको जानना जरूरी है। हम इनके क्रेडिट कार्ड को यूज कर रहे हैं तो बदले में कंपनी हमें कुछ गिफ्ट देती है, कुछ वाउचर्स देती
देती है, जो कि फ्री में देती है, उसके लिए हमसे कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाता है, परंतु ये भी इनकी लिमिट रहती है, अगर आप उस लिमिट को रीच करते हैं तभी आपको दिया जाता है। यहाँ पे दोस्तों अगर आप पर क्वार्टरली 50,000 रुपए से ज्यादा का खर्च करते हैं तो यहाँ पे आपको 500 रुपए का गिफ्ट वाउचर दिया जाए HDFC के मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड की तरफ से। परंतु अगर मिलेनिया की बात करें तो 50,000 रुपए खर्च करने पर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, वहां पे लिमिट है 1 लाख रुपए की। अगर आप वहां पे 1 लाख रुपए खर्च करते हैं तो आपको 1,000 रुपए का वाउचर देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये जो वाउचर देखने को मिल रहा है ये मैं आपको बताऊं पर क्वार्टरली बात कर रहा हूं, ना कि महीने की। इसके अलावा भी दोस्तों मिलेनिया क्रेडिट कार्ड में और भी कई सारे बेनिफिट्स है, परंतु वो सारे बेनिफिट्स आप अपने पर्सनली तौर पर रिसर्च करके जान सकते हैं। परंतु एक और है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो है यहाँ पे एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस। अगर आप मिलेनिया कार्ड यूज करते हैं तो डेफिनेटली आपको डोमेस्टिक पर्पज के लिए आपको यहाँ पे 8 लाउंजेस देखने को मिलेंगे, हर 2 लाउंज पर क्वार्टर आपको देखने को मिलेंगे। और दोस्तों ध्यान से सुनिए, मैंने वापस आपको बता देता हूँ, ये डोमेस्टिक लाउंजेस हैं, इंटरनेशनली आपको ये नहीं दे रहे हैं। तो दोस्तों सीधी सी बात है, अगर आपको लाइफ टाइम फ्री का ऑफर कंपनी की तरफ से देखने को मिला है तो उस समय आप मिलेनिया क्रेडिट कार्ड ही लीजिए, उस समय आप मनी बैक के साथ मत जाइए। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि EMI के ऊपर प्रोडक्ट परचेज करना तो उस समय आप यहाँ पे मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड के साथ जा सकते हैं। वहां पे आपको 150 रुपए स्पेंड करने पर यहाँ पे आपको 10 कैश पॉइंट देखने को मिलेंगे। EMI के अलावा जितने भी फीचर्स है, सभी फीचर्स में जो मिलेनिया कार्ड है वो सुपीरियर है। और इसी कारण से दोस्तों जो बैंक है उसने भी प्राइस भी अलग रखी है। आप ध्यान से देखिए, मनी बैक की 500 रुपए प्लस GST है, जबकि मिलेनिया की 1,000 रुपए प्लस GST है। ये क्यों 500 रुपए आपसे ज्यादा ले रहे हैं? बिल्कुल आपको ज्यादा फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उसीलिए आपको ज्यादा चार्ज देना पड़ रहा है। अगर दोस्तों आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपकी परेशानी दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। आशा करता हूँ जो इन्फॉर्मेशन मैंने आज आप तक पहुंचे आप सभी के लिए फायदेमंद रही होगी। इसी बात पे एक लाइक जरूर बनता है। आज का ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।